आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। मानहानि केस में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद पटना से दिल्ली तक हंगामा ही हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। मानहानि केस में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद पटना से दिल्ली तक हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। नाम राहुल गांधी, पद कांग्रेस के पूर्व सांसद, कार्यकाल 17 जून 2019 से 24 मार्च 2023। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी खत्म हो गई। राहुल गांधी के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है। राहुल को 2 दिन में 2 बड़े झटके लगे। गुरुवार को मानहानि केस में 2 साल की सजा हुई और सजा की वजह से तो संसद की सदस्यता चली गई। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद से कांग्रेस बिफरी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने राहुल को अयोग्य घोषित करने के लिए सभी तरीके आजमाए और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया। वैसे तो सूरत कोर्ट के फैसले के बाद से ही माहौल गर्म था। बिहार में महागठबंधन के नेताओं ने सुबह से ही बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर नारेबाजी शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे ही लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने की जानकारी दी, सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया। हालांकि महागठबंधन में होते हुए भी जेडीयू के नेता कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल नहीं रहे। लेकिन राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने जरूर आश्चर्य जताया और कहा कि आनन फानन में किया गया ये फैसला आने वाले दिनों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आज आनन फानन में सदस्यता समाप्त कर देना ये तो पूरे देश को चक्कर देने वाली, आश्चर्य में डाल देने वाली घटना है। ये कोई अच्छी परंपरा या अच्छा संकेत? राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हाय तौबा पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। कोर्ट से 2 या 2 साल से अधिक की सजा होने पर सदस्यता जाती ही है। ये तो कानून ने अपना काम किया है, तो कानून का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इनको लगता है हम कानून से ऊपर है। हमने इस देश पर 50 साल राज किया है और हम पैदा हुए देश पर राज करने के लिए। हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन राहुल जी भूल जाते ये लोकतंत्र है। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी संसद सदस्यता खत्म होने के बाद सियासी बवाल होना लाजिमी है। लेकिन कानून तो कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के केस में फैसला सुनाते हुए कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो यह समझना जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी की सदस्यता क्यों चली गई। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी। सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया। राहुल गांधी पर पूरे मोदी समाज को चोर कहने का आरोप। कोर्ट में राहुल ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताया, लेकिन माफी नहीं मांगी। जिसके बाद सूरत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने आईपीसी के सेक्शन 504 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। और कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 2 साल या अधिक की सजा पर किसी भी विधायक या फिर सांसद की सदस्यता तुरंत चली जाती है। और यही वजह है कि राहुल गांधी की सदस्यता कोर्ट का फैसला आते ही चली गई।
आगे बढ़ते हैं। संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने लिखा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। यानी कि इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के लिए आवाज उठाने की वजह से उन्हें संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी है। यह समझिए कि कैसे राहुल गांधी की वजह से ही उनकी सदस्यता गई। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। फैसला सांसद विधायकों की सदस्यता खत्म करने को लेकर था और फैसले के मुताबिक सांसद या फिर विधायक 2 साल की या उससे ज्यादा की सजा अगर उन्हें मिलती है तो उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मनमोहन सरकार एक अध्यादेश लाई थी जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो जाए। इधर 24 सितंबर 2013 को कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश की खूबियां बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था कि यह अध्यादेश बकवास है और उसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। उन्होंने अध्यादेश की कॉपी को फाड़ा था। इसके बाद यह अध्यादेश वापस ले लिया गया था। यानी अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सजा मिलते ही सांसद विधायक की सदस्यता चली जाएगी, जैसा कि राहुल गांधी के साथ हुआ। आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी के पास क्या क्या विकल्प हैं। फैसले के बाद खड़े हो रहे 5 सवालों के जरिए जानिए कि राहुल के पास विकल्प क्या हैं। तो सवाल नंबर 1 है कि राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने के फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? जवाब इसका हां में है। दूसरा सवाल है कि अगर ऊपरी अदालत से राहुल गांधी की सजा रद्द हो जाती है तो क्या राहुल की सदस्यता बहाल हो जाएगी? इसका जवाब है हां। सवाल नंबर 3 है कि फैसले से पहले वायनाड में उपचुनाव हो गए तो राहुल की लोकसभा की सदस्यता बहाल नहीं हो पाएगी। तो जवाब भी आपका सामने है। राहुल की सदस्यता जाने के बाद क्या खाली हुई वायनाड सीट पर फिर से उपचुनाव होंगे? जवाब इसका हां में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 को होने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त है। सवाल नंबर 4 है, अगर वायनाड सीट पर उपचुनाव हुए तो क्या राहुल गांधी फिर चुनाव लड़ पाएंगे? जवाब, राहुल गांधी 2 हालातों में वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। पहला, उपचुनाव नामांकन की अंतिम तारीख से पहले मानहानि की सजा पर बड़ी अदालत रोक लगा दे। दूसरी की राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे या फिर रद्द कर दे। सवाल नंबर 5, अगर ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली तो क्या होगा? इसका जवाब है कि राहुल की कानूनी लड़ाई 2 मोर्चों पर होगी। पहली, मानहानि के केस में दोषी करार दिए जाने के खिलाफ। दूसरी, 2 साल की सजा के आधार पर सदस्यता रद्द करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ। चलिए समझिए इस खबर को। समझने वाली बात यह है कि मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि के केस में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी और सजा के आधार पर राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी की टीम अब सूरत कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकती है और अगर सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को वहां स्वीकार नहीं किया जाता तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल को अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कोई पहले सांसद या फिर विधायक हैं जिनकी सदस्यता गई हो। सिर्फ बिहार की अगर बात कर लीजिए तो कई नेताओं की सांसदी और विधायकी जा चुकी है। अब जरा देखिए कि कौन कौन उस लिस्ट में है, उनकी पार्टी किस पार्टी के। लालू प्रसाद का नाम सबसे पहले, आरजेडी पार्टी से। चारा घोटाले का आरोप 2013 का मामला। दूसरा नंबर जगदीश शर्मा का आते हैं, ये भी आरजेडी से थे। चारा घोटाले का ऊपर मामला 2013 का ये था। राजबल्लभ यादव, इलियास हुसैन, अनिल कुमार सैनी, अनंत सिंह, ऐसे कई नाम हैं जिनके ऊपर कई आरोप लगे और इनकी सदस्यता जा चुकी है। यह समझना जरूरी है कि कैसे कानून सबके लिए समान है। चारा घोटाले में सजा मिलने के बाद लालू प्रसाद की जो सदस्यता है वो चली गई। इधर एमबीबीएस सीट घोटाले में 4 साल की सजा पाने के बाद कांग्रेस सांसद रशीद मसूद की सांसदी गई। उम्र कैद होने पर बीजेपी विधायक अशोक चंदेल की विधायकी गई और सबके लिए समान है। उम्र कैद पर बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की विधायकी खत्म हुई। यानी कह सकते हैं कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। चलिए अगली खबर यह है कि लैंड फॉर जॉब मामले में शनिवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद तेजस्वी यादव को पूछताछ में शामिल होना पड़ रहा है।
शनिवार को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का सवालों से सामना होगा। सवाल सीबीआई के होंगे और मुद्दा रहेगा लैंड फॉर जॉब मामला। जी हां, शनिवार को तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश होने वाले हैं। ये पूछताछ की प्रक्रिया दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में होगी। और अगर इस मामले की अगर बात करें तो ये मामला तो हालांकि बेहद पुराना मामला है। ये मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री होते थे और साल 2004 से लेकर साल 2009 के बीच का यह मामला है। उस वक्त में किस तरह से कई उम्मीदवारों को, कई ऐसे उम्मीदवार जो रेलवे में जिनकी नौकरी लगी थी और कहा जाता है कि उस वक्त में जमीन उनसे लिया गया और बदले में नौकरी दी गई। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए तेजस्वी को तीन बार समन भेजा, लेकिन वो सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें 4 मार्च, 11 मार्च और 14 मार्च को सीबीआई की ओर से पेशी के लिए बुलाया गया था। पिछली बार 14 मार्च को जब उन्हें सीबीआई ने समन भेजा तो तेजस्वी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी और 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी से पूछकर पेशी की तारीख तय की। वैसे पूछताछ के बाद तेजस्वी पर गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सीबीआई की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि अगर तेजस्वी पूछताछ के लिए पेश होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सीबीआई और ईडी की कार्रवाइयों पर पहले से सियासी माहौल गर्म है। अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान का कहना है कि जो निर्दोष है उसे डर काहेगा। के पास ये मौका है अपनी बातों को रखने का। मैं पुनः दोहराता हूं, जो सही है, जो निर्दोष है, उन्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कल ये मौका है उनके पास जाकर अपना पक्ष रखने का। निर्दोष हैं तो अपनी बातों को, यही उचित मंच है जहां पे वो रह सकते। तेजस्वी यादव से पूछताछ में सीबीआई को और क्या कुछ नई जानकारियां मिलती हैं, इस पर सबकी नजर है। वैसे तो आरजेडी और महागठबंधन के तमाम नेताओं का यही कहना है कि राजनीतिक रंजिश की वजह से ये कार्रवाइयां हो रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो समझिए क्यों हो रहा है सीबीआई के सवालों से सामना। नौकरी के बदले जमीन से जुड़ा है ये पूरा मामला। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री का आरोप है और लालू परिवार के नाम पर जमीन रजिस्ट्री करवाने का आरोप है। जमीन देने वालों को रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरियां मिली। पहले अस्थायी नियुक्ति, डील पूरी हो गई तो नौकरी पक्की हो गई। 2004 से 2009 के बीच का मामला है। तब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। 23 सितंबर 2021 को नौकरी घोटाले में प्रारंभिक जांच हुई। 18 मई 2022 की तारीख जब प्राथमिकी में प्रारंभिक जांच को बदला गया। अक्टूबर 2022 में लालू प्रसाद के अलावा 14 पर आरोप पत्र दाखिल किए गए। तेजस्वी यादव भी मामले में आरोपी हैं और सीबीआई पूछताछ के लिए 3 बार समन भेज चुके, लेकिन तेजस्वी यादव पूछताछ में अब तक शामिल नहीं हुए। तेजस्वी यादव ने समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने तेजस्वी को राहत नहीं दी और पूछताछ के लिए 25 मार्च की तारीख तय की, जिसकी वजह से 25 को सीबीआई के सामने तेजस्वी को पेश होना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर मनीष कश्यप से आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पुलिस रिमांड पर शुक्रवार को भी पूछताछ की। आर्थिक अपराध इकाई के मुख्यालय में मनीष कश्यप से एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। फर्जी वीडियो के अलावा पेड न्यूज और सस्तक प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में मिले कागजातों से संबंधित सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों की माने तो कई सवालों का जवाब मनीष कश्यप के पास नहीं है। तो मनीष कश्यप से पूछताछ के मायने को समझिए। गुरुवार को मनीष कश्यप की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ाई गई, जिसके बाद शुक्रवार को भी मनीष कश्यप से पूछताछ हुई और फर्जी वीडियो के अलावा पेड न्यूज पर भी पूछताछ हुई। सस्तक प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में मिले कागजातों पर भी सवाल पूछे गए। ईओयू की सूत्रों की माने तो कई सवालों का जवाब मनीष कश्यप के पास नहीं है और मनीष कश्यप पर आरोप है तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर भ्रामक खबरें फैलाने का, त्रिपुरा में प्रवासी श्रमिकों पर हमले की अफवाह फैलाने का, प्रवासी श्रमिकों पर हमले से जुड़ी फर्जी वीडियो शेयर करने का और अपनी गिरफ्तारी की फर्जी खबर सोशल मीडिया पर देने का। भ्रामक खबरें फैलाने में कई लोगों से आर्थिक मदद भी ली गई, ये भी आरोप है। चलिए अब देखते हैं इस वक्त की हेडलाइन।